हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज वीडियो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि आई बिलीव कि हमेशा हर व्लॉग में, हर वीडियो में कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़, एक ही स्टाइल की चीज़ें देख देख के इंसान बोर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आई थी, ये ओपन सा एक कैफ़े है, ये वेगस के पास है। जो द्वारका से हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे ओपन सा एक कैफ़े ओपन हुआ है और ओपन एरिया में है ये। तो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ चलते हैं। ऐसा कुछ खाना नहीं था, मतलब खाना तो मैंने खा लिया था। तो मैंने यहाँ पे बस पीच ड्रिंक पिया था। तो बस पीच ड्रिंक ही ऑर्डर किया था, खाना तो मुझे था नहीं। ये है नेक्स्ट इवनिंग का। यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिफिक सा चाहिए था अपने लिए, तो मैं आई थी आर्चिस गैलरी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी। उसके बाद जी शॉपिंग वगैरह करने के बाद मन कर गया कॉफ़ी पीने का और कुछ हल्का फुल्का खाने का। तो ये था मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। और यहाँ की थीम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेवेंडर थीम थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ आना चाहिए। लेवेंडर थीम कैफ़े का और मेरा पिंक ड्रेस कितना मैच हो रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। फ़ोटोज़ भी मैंने बहुत सारे लिए हैं। तो कॉफ़ी वगैरह पी लेने के बाद ना मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा बुक्स को भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। बुक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, कभी टाइम निकाल के जाऊँगी। इस टाइम मेरे पास ज़्यादा उस टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और वो था मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। अब मैं घर आई हूँ तो मेरी दीदी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई ये केक देख के। मतलब दिस वाज माय ड्रीम केक। मतलब इतना स्टाइलिश और बिल्कुल मेरे पे मैच हो रहा है। ये इतना प्यारा लगा था ना मुझे ये केक, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको मेरे आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। वो सो हैप्पी कि मतलब कोई इतना कैसे सोच सकता है। इतना अच्छा लगा मुझे ये केक, बहुत प्यारा लगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था बिल्कुल भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कोई मेरे लिए इतना सोचता है। मतलब बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए सोचना कि इसको कैसा केक देना चाहिए, इसको कैसी गिफ्ट देनी चाहिए। बहुत टाइम, बहुत दिमाग खर्च होता है वो चीज़ करने के लिए ना। तो दैट्स सो स्वीट ऑफ माय सिस्टर। बहुत अच्छे से उसने मेरा ख्याल किया और मेरे लिए इतना अच्छा केक लेके आई वो। तो हम यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से भी व्लॉगिंग थोड़ा सा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर रोजर। केक कटिंग करने के बाद सेशन शुरू होता है गिफ्ट्स खोलने का। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं और मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। अब देख सकते हैं, टेंटेन है, बहुत सारा गिफ्ट था और ये खुल ही नहीं रहा था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम श्री गणेश। सबसे पहले पता नहीं कैसे मैंने गणेश जी को ही खोला। इतने सारे बैग्स में से ये देखें, गणेश जी भी मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है, क्योंकि गणेश जी मेरे फेवरेट हैं और गणेश जी को मैं कलेक्ट करती हूँ। मतलब गणेश जी कलेक्शन करना मेरी हॉबी भी है एक तरह से, और मुझे बहुत पसंद है। मतलब अलग अलग किस्म के गणेश जी को ना मुझे रखना बहुत पसंद है। तो मेरे पास हैं भी पहले से 7-8 गणेश जी, और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गणेश जी ख़रीदूँ। अगर मैं महाराष्ट्र जाती हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं गणेश जी देख के आऊँ। वैसे भी मेरे पास हैं पहले से, लेकिन मुझे और भी लेना है। तो ये भी गणेश जी थे जो दूसरा गिफ्ट मैं खोल रही हूँ। ये भी गणेश जी ही हैं, और ये दूसरे मतलब वो तो शोपीस वाले गणेश जी हैं, ये भी गणेश जी हैं, लेकिन इसमें हम कुछ जैसे ईयररिंग्स वगैरह या डेली के जो भी चीज़ें, डेली की जो भी चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम इधर उधर रख देते हैं। तो एक तरह से ये स्टोरेज टाइप है, मतलब एक तरह से कि ये स्टोरेज ही है।
और गणेश जी बने हुए हैं इसमें, मतलब गणेश जी के का ही है। तो इसमें हम छोटी छोटी इयररिंग्स वगैरह रख सकते हैं। और ये यहाँ पे मैं खोल रही हूँ परफ्यूम। तो मुझे छोटी छोटी बहुत सारी गिफ्ट्स मिली थी सारी फैमिली वालों की तरफ से, और स्पेशली रश्मि की तरफ से। स्पेशल थैंक्स टू रश्मि जिसने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और सब कुछ इतने अच्छे से किया। मुझे घर आके इतना ज़्यादा सरप्राइज़ मिला, इसने सरप्राइज़ दिया, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब ये कौन व्लॉगिंग कर रहा है, पता नहीं क्या ऊपर पंखे वंखे दिखा रहे हैं। और ये रहा मेरा सिल्वर आइटम्स, क्योंकि सिल्वर आइटम्स मुझे ना मिले बर्थडे पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं ये खोल रही हूँ, क्या खोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तो मुझे इतना ध्यान भी नहीं है। ये रिंग है जो कि मैंने अभी भी पहना हुआ है और हमेशा पहनती हूँ मैं उस दिन से, बर्थडे के बाद से। और दूसरा आइटम था ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट मिला है वो भी मैंने पहना हुआ है, ये देखें। तो डेली वेयर के लिए ना, मतलब एक्सेसरीज़ अगर हाथ में हो या आपके बॉडी पे हो, तो चांदी तो वैसे भी कहते हैं कि गर्मियों में पहन के रखना चाहिए, और वैसे भी अच्छा लगता है देख के भी, और देखने वालों को भी मज़ा आता है देख के। वैसे मेरी आदत है जब ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो मैं खोल देती हूँ, मुझे ना दाना सा हो जाता है। हाथ में भी जो मैंने ब्रेसलेट पहना था ना तो उससे मुझे दाना हो गया, और गले में जो मैं चेन पहनती हूँ तो उससे भी मुझे दाना हो गया। लेकिन गले वाला तो मैंने नहीं खोला, लेकिन हाथ वाला ब्रेसलेट मैंने आज खोल दिया क्योंकि मुझे ना उससे दाना निकल गया था। ये देखिए, ये भी दूसरा रिंग है, फिंगर रिंग। तो मैं खोलते खोलते पागल होने वाली थी। ये तो मैंने शॉर्ट कर दिया है वीडियो, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो जो मेन आइटम्स थे वो मुझे मेरी बहन बोल रही थी कि पहले ये खोल लो, पहले वो खोल लो, बाकी तुम बाद में अपना खोलते रहना, क्योंकि अगर सारा कुछ खोल दिया तो वीडियो का तो सत्यानाश हो जाना था, मतलब बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता। और ये यहाँ पे उसने बोला ये वाला गिफ्ट ना ज़रूर खोलना, तो ये वाला गिफ्ट खोल के ना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो ये मेरा रिएक्शन देखिए अब मैं कितनी खुश हो रही हूँ, देखिए आप देख सकते हैं। ये मुझे वाइट बैग उसने दिया था, ये बहुत ही मस्त ज़बरदस्त वाइट बैग है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी, और पीछे भी इसका कंपार्टमेंट है क्योंकि पीछे कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। और इसमें भी उसने दो छोटी छोटी चीज़ें रखी थी मिनीसो की, एक तो है नेल कटर और दूसरा है नेल पॉलिश रिमूवर, वो पैड वाला जो होता है ना, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल एंड इजी होता है, कहीं पे भी ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो रही थी बैग को देख के, बैग्स बोल रही हूँ, जैसे कि मुझे 5-6 बैग मिले हैं बैग को देख के। और इसके मुझे ना बैग का जो पीछे अगर मुझे कंपार्टमेंट मिलता है ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मेट्रो कार्ड वगैरह रख लो, कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं। और ये वाला गिफ्ट भी उसने बोला था ये वाला भी ज़रूर खोलना, तो मैंने बोला ठीक है भाई खोल लेते। मैं तो खोल के पागल होने वाली थी क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो गया था फट वो गिफ्ट पेपर को फाड़ते। और मेरी आदत है ना, मैं उसको एकदम पैक करके रखती हूँ। तो मेरी दीदी बोल रही थी ये ना गिफ्ट को पैक करके ही रखेगी भी, ये नहीं कि फाड़ के साइड में रखूँ, वो सब तो बाद में फेंक देंगे। मतलब गिफ्ट पेपर कौन रखता है संभाल के, लेकिन मुझे गिफ्ट पेपर भी संभाल के रखना होता है। भले मैं उसको फेंक दूँगी बाद में, लेकिन मुझे उस टाइम होता है कि मैं उसको संभाल के रखूँ, मतलब वहाँ पर ना ऐसे जमा ना हो जाए गंदा। और ये था मिनीसो का मिरर जो उसने मुझे दिया है, क्योंकि हमारे सब रूम हर जगह मिरर तो आपको मिलेंगे ही, बट ये मिरर ना बहुत यूज़फुल है इस टाइम, क्योंकि जहाँ पे हमारा एसी है ना बेडरूम में, तो इस बेडरूम में ना मिरर नहीं है। बाकी हर जगह मेरे घर में आपको 7-8 मिरर दिखेंगे, क्योंकि गर्मियों में ना जब मैं मेकअप करती थी, मतलब अभी तक विदाउट एसी उधर जाके, तो मुझे तो बहुत पसीना आता है, तो मैं तो स्वेटिंग से मेकअप करते करते आधी गीली हो जाती थी मेकअप से, मतलब पसीने से। तो ये वाला जो मिरर आ गया है ना, तो ये अच्छा हो गया है। एसी वाले रूम में मस्त इसको लेके आ जाओ, ईज़िली कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं और अपना कहीं पे भी बैठ जाओ मेकअप करने के लिए। विंटर्स में धूप में भी करना हो, बाहर करना हो, कहीं पे भी करना हो, तो ये वाले साइज़ की जो मिरर होती है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि ऐसी मिरर ना सबके पास होनी चाहिए। पहले के ज़माने में हमारे पापा वगैरह, दादा वगैरह भी ऐसी छोटी सी मिरर में सेविंग वगैरह करते थे ना, तो ये बहुत यूज़फुल होता है।
और ये भी एक छोटा सा गिफ्ट है मिनीसो का, क्योंकि मुझे ना ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो उसके दिमाग में था कि मुझे छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें देनी है। ये छोटा सा बास्केट टाइप है जो कि मैं अपने रूम में इसको रख सकती हूँ, और इसमें मैं डॉल्स वगैरह को भी बिठा सकती हूँ, चाहे मैं इसमें मेकअप का सामान भी रख सकती हूँ, चाहे मैं इसको हैंग करके इसमें क्लचर वगैरह भी रख सकती हूँ, मतलब बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं इसका। तो वो मैंने अभी तक खैर किया नहीं है। तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद प्लान्स तो बहुत कुछ थे मन में। रात को तो बहुत कुछ सोच के मैं सोई थी कि सुबह जल्दी उठूँगी, योगा करूँगी, मंदिर जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, प्लांट लेके आऊँगी, क्योंकि हमें स्कूल में प्रिंसिपल हमारे जो थे प्रिंसिपल सर, वो हमें बोलते थे कि हमेशा बर्थडे पे एक प्लांट या कोई पेड़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे तो पेड़ लगा नहीं सकते, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक प्लांट लेके आऊँगी, बट वो तो हो नहीं पाया और मैं मंदिर भी नहीं जा सकी। तो घर पे ही मैं जल्दी मतलब जल्दी तो नहीं उठी थी, लेट सी उठी थी। उठ के मैंने नहा धो के योगा वगैरह करके मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मंदिर चली जाऊँगी, किसी और दिन चली जाऊँगी। घर पे ही मैंने भगवान की पूजा कर ली और भगवान को थैंक यू बोला कि मुझे इतना कुछ मिला है। जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है भगवान को। तो बस यही है। पूजा वगैरह करने के बाद खाना वाना खा के फिर हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि मेरा बर्थडे था। तो ये फ़ाइनल वाला बर्थडे है, मतलब जिस दिन मेरा बर्थडे था वो सब तो पता नहीं कौन कौन सा बर्थडे मैं मना लेती हूँ, बट ये फ़ाइनल वाला है जिसमें कि हम निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो वो मैं जाके आपको बताऊँगी। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच गए थे और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था यहाँ आने के लिए। तो मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रही थी और मेरी बहन यहाँ पे एंट्री करवा रही थी, क्योंकि वो यहाँ पे करवाना पड़ता है यहाँ आने से पहले। तो वो ये सब कर रही थी और मैं सोच रही थी कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है, मुझे अंदर जाना जल्दी, मुझे अंदर देखना है। और हम यहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत प्यारी जगह थी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका हर एक एंगल ना, मतलब ये देख सकते हैं आप, अंदर मैं और भी दिखाऊंगी आपको। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे आपका मन नहीं करेगा फ़ोटो खिंचवाने का। तो ऑब्वियसली हर जगह तो फ़ोटो लेनी ही थी, तो हम वही डिसाइड करते कि हम बैठे कहाँ, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा एरिया था। मतलब बाहर भी, मतलब एक उस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ, मतलब बहुत बड़ा एरिया था। तो हम डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हम किस सोफ़े पे किस तरफ बैठें जहाँ अच्छी फ़ोटोज़ आए हमारी। तो हम वही सोच रहे थे और डिसाइड कर रहे थे। और तो हमने बोला कि पहले ना हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं, नहीं तो बाद में ना अंधेरा वंधेरा हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो लेना तो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। और हमारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह स्टार्ट हो गई थी। मतलब हम डिसाइड कर रहे थे कि हम किस तरफ बैठेंगे, तो वो हम डिसाइड करके आ चुके थे और वेटर को भी बोल दिया था कि हम इस तरफ बैठेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा तब तक हम फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में अंधेरा वंधेरा हो जाएगा और एक बार बैठ जाने के बाद ना फिर उठने में भी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो पहले ये काम हो जाए ना, तो फिर माइंड रिलैक्स हो जाता है कि चलो फ़ोटोग्राफ़ी तो हो गया है। क्योंकि दीज़ डेज़ फ़ोटोग्राफ़ी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब हर इंसान यही देखता है। और ऊपर से अगर बर्थडे हो या कोई मेन ओकेजन हो, तो उसमें तो फ़ोटोग्राफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हम, ये ऊपर वाला पोर्शन था इनका, तो यहाँ पे भी कोई नहीं थे, मतलब बहुत कम लोग ही थे, मतलब गिने चुने 2-3 लोग, 2-3 फैमिली या फिर टीनेजर्स ये लोग आए हुए थे नीचे। तो भीड़ भी नहीं थी और कोई हौच पौच का भी सीन नहीं था। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत ऑसम जगह, पीसफुल, और एम्बियंस वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जाके। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर
और ये मैंने ऊपर से लिया है, तो ये मुझे ना डॉल हाउस सा लग रहा था, है ना, ये बिल्कुल डॉल हाउस लग रहा था। तो मैंने सोचा ये मुझे रिकॉर्ड ज़रूर करना चाहिए। तो जी फ़ोटोग्राफी वगैरह वीडियोग्राफी वगैरह करने के बाद हमने फ़ूड ऑर्डर कर लिया था। तो हमने फ़ूड प्लेटर मंगवाया था और ड्रिंक में कॉकटेल मंगवाया था। तो खाना भी बहुत ऑसम था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, मगर वर्थ था। और सब कुछ बहुत टेस्टी लगा मुझे, बहुत टेस्ट भी अच्छा लगा, वरना मुझे बहुत कम जगह का ही खाना टेस्टी लगता है। और यहाँ पे खाना वगैरह खा लेने के बाद हम निकल रहे हैं बाहर और मैं सब लोगों को बाय कर रही हूँ। फाइनली अब घर भी पहुंच गए, तो बस शूज़ उतार देते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। गर्मी बहुत लग रही है, बहुत खा लिया था मुझे, तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं बाल्टी में घुस जाऊँ। मुझे इतनी प्यास लगती है ना जब भी मैं बाहर का खाना खाती हूँ या बाहर से मैं आती हूँ, तो बस प्यास लग रही होती है और पाइथन सा मेरा पेट हो जाता है, बस पानी पीते पीते कुछ समझ ही नहीं आता। तो पानी वानी भी मैंने पी लिया और एक बार आपको अपना फुल मेकअप और फुल लुक फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था चेंज करने का। ऐसा स्पेशल सा लगता है ना अपने बर्थडे के दिन। तो मैं अपने आप को भी देख रही हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ अपना पूरा ड्रेस, जो कि बिल्कुल प्रिंसेस जैसा था और ऊपर से रॉयल ब्लू माई फेवरेट। तो बस अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।